जय श्री राम। प्रिय मित्र, मनुष्य का मात्र एक ही उद्देश्य होता है, वह है श्री शिव जी की भक्ति। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तदनुसार 1 अप्रैल 2024 आप मनुष्य जन्म से और इस जीवन से शांति को कैसे प्राप्त करें? क्या ये 5 ज्ञानेंद्रियों के रास्ते कर्ण, नेत्र, रसना, नासिका और त्वचा, क्या इनके विषय के वस्तुओं का भोग करने से शांति प्राप्त हो सकती है? तो स्पष्ट ज्ञान यह है कि आकाश के अंदर जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, वास्तव में उसमें सुख का एक कतरा भी नहीं है। आपका यह मित्र निजी अनुभव किया और यह अनुभव धरती का प्रत्येक प्राणी कर सकता है। आप आज सप्तमी तिथि है, तो ऐसा भाव आया कि आत्मा से ही धरती पर प्रत्येक मनुष्य का शरीर चलायमान है। बिना आत्मा राम के सपोर्ट के कोई मनुष्य न तो सोच सकता है, ना तो कर्म कर सकता है और ना तो वाणी प्रकट कर सकता है। तो यह तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं, हमको आत्मा से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह विशुद्ध ज्ञान अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास करिएगा कि धरती के प्रत्येक मनुष्य का शरीर मन बुद्धि सहित सेवक है और श्री शिव जी इस शरीर के स्वामी हैं। तो सात्वीं भक्ति होती है कि सातव सम मोहि मय जग देखा, अमोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक। मित्र, इस जगत में जहाँ तक राग है, इस राग को सीखने के लिए इस बुद्धि में कभी संकल्प भी नहीं हुआ। फिर अनुभव में आया कि यह राग और द्वेष
दो अविद्या के तत्व हैं जो आपको अपने परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव होने में बाधा करते हैं। तो आपका यह मित्र अनुभव में आ गया तो राग और द्वेष, इन दोनों तत्व से अपने बुद्धि को अलग कर लिया। अर्थात अब सिया राममय सब जग जानी, हर रूप में ही सीता राम जी हैं। जगत में जितनी भी नारियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, इनको तो नारी के रूप का स्मरण भी करने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, इतना अवश्य है कि आपके इस मित्र के भाव में आपकी माताजी, पत्नी, बहन, बेटी, मौसी, जो भी आप नारी के रूप में संबंध रखते हैं, सभी सीता जी के ही मूर्ति हैं। जब भी विश्व इस स्पष्ट ज्ञान का अनुभव करना चाहेगा, 5 मिनट के अंदर सिद्ध कर दिया जाएगा। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो हर रूप में सीता राम जी हैं। यही है भक्ति का दर्शन। तो आपको कुछ नहीं, बहुत सरल उपाय है कि अपने पत्नी को ही सीता जी का स्थान दे दीजिए, अपने माता जी को ही मैया पार्वती का स्थान दे दीजिए। नारी है तो अपने पति को ही अपना राम रूप मान लीजिए। पुत्री है तो माँ को ही अपनी मैया पार्वती या माता मैना, पार्वती जी की भी माता जी माता मैना जी, या माता सुनैना जी सीता जी की माता, इतना पवित्र स्थान दे करके जो भी सेवा करे। बहू है तो आप अपने सास को अपने माता जी से भी बढ़कर सम्मान करें। तो यहाँ से यह जो मार्गदर्शन है, इससे धरती का प्रत्येक नर नारी अपने परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इस शरीर में प्राण है और यह बुद्धि प्रभु श्री राम जी के आधार को प्राप्त कर ली। इसलिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो चुका है। हर पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी हो जाए, इसके लिए स्वतंत्र है। इसके लिए कोई भी यह जो सामाजिक झंझावात है, जिसको आप संविधान कहते हैं, यह रोक नहीं करेगा। और पितुआ सब धर्म कटीका, यदि आपके पिता को यह अनुभव हो जाए कि मेरा पुत्र प्रत्येक श्वास में अपने पिता को यानी मुझे ही अपना शिव रूप मानता है, तो आपका पिता आपको प्राण से बढ़ के भी प्रेम करेगा। यह निश्चित सिद्धांत है। आज सप्तमी तिथि है और बसंतु जी, बसंतु पाल
जब इस स्वरूप में ये आपका मित्र आया तो बसंतु जी वह पहले पुरुष थे जिनका मिलन माने मीन्स जिनसे देखी देखा हुआ, और 10 वर्ष हो गए। तो बताए आज आए हुए थे तो आपका यही कहना था कि गुरुजी ऐसा कुछ मार्गदर्शन करें जैसे इस धरती पर प्राणी शांति को प्राप्त हो। तो अभी तो नहीं है, तो यह भाव आया अभी गंगा स्नान करके प्रभु का ध्यान कर रहा था तो यहाँ पर एक भाव आया, वही भाव आप समझ लें तो आपकी चेतना अवश्य अविनाशी रूप की ओर बढ़ जाएगी। बचपन में टेलीविज़न आपका यह मित्र देख रहा था तो उसमें देखा कि गर्ग ऋषि के चरणों पर ला करके कृष्ण भगवान को यशोदा मैया डाल दी, प्रणाम करा रही हैं। और गर्ग ऋषि को पता है कि यह तो साक्षात परमात्मा है, यह क्या अनर्थ कर रही है, लेकिन प्रभु मुस्कुरा दिए, कहे कोई बात नहीं, मैया का प्रेम है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय पर भी दिव्य शोध हुआ कि ब्राह्मण की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण से भगवान थोड़ा उत्पन्न होते हैं, परमात्मा से तो सभी जीव उत्पन्न होते हैं। तो ब्राह्मण इसमें इतना पूजनीय कैसे हो गया कि प्रभु श्री राम जी भी गुरु वशिष्ठ का चरणोदक ले रहे हैं। तो जब यह दिव्य शोध हुआ उसका जो निष्कर्ष निकला वह निष्कर्ष आपका यह मित्र धारण कर लिया। आप सुनेंगे, आपको जानकारी होगी, आपको अच्छा लगेगा, अति सुंदर लगेगा, लेकिन आप हंस करके टाल देंगे। टालने की आवश्यकता नहीं है, जानिए, क्योंकि यहाँ से जो भी वाणी प्रकट हो रही है यह इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। तो देखें सीधे सीधे कैसे जो है कि शोध हुआ, वह सब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बताने में आप ऐसे वीडियो पर तो पूरा समझ भी नहीं सकते। लेकिन सीधा निष्कर्ष, जैसे किस गाय के दूध से यह घी बना है उससे लेना देना नहीं है, जो भी घी खाएगा उसको जो है पुष्टि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो सीधा जो निष्कर्ष निकला कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो धरती पर चारों वर्ण की व्यवस्था है, सबसे पहले तो जान ले कि यह परमात्मा की अपनी है, इसको कोई पंडित जी नहीं बना दिए। जो आज दम्भियों ने प्रचार प्रसार कर रखा है कि पंडित अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम लोगों को नीचा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जिसका जैसा कर्म निर्धारण है उसके लिए वही कर्म मात्र करने से चैतन्य अवस्था का बोध हो सकता है।
कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के सोचे कि हम दूध का व्यवसाय कर लें तो वह अपने स्थिति से गिर जाएगा। फिर वह ब्राह्मण कुल भी तो मिलना दूर रहा, पता चला कि वह नीचे के वर्ण में चला जाएगा। तो सबसे पहले वह शोध का निष्कर्ष जान ले, सीधा सीधा, कि यह जो चारों वर्ण की व्यवस्था है उसमें प्रभु कहे कि ब्राह्मण मेरे मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य हृदय से और शूद्र चरणों से उत्पन्न है। यह श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 45वां या 47वां श्लोक है, इसको कोई भी देख सकता है। तो यह बुद्धि शोध करने के बाद अनुभव किया कि अब यह शरीर पंचभूत का है भैया, और पंचभूत का शरीर कभी परमात्मा नहीं हो सकता। तो भगवान के मुख से गीता जी भी प्रकट हुई है और ब्राह्मण भी प्रकट हुए हैं। जैसे आप यह वाणी तो सुन रहे हैं, लेकिन इस वाणी का न तो कोई रूप है न तो कोई आकार है। ठीक उसी प्रकार से सीधा सीधा जान लें कि जो ब्राह्मण तत्व है, ब्राह्मण का खुद के शरीर से, घर से और परिवार से या किसी संबंधी से कुछ भी संबंध ही नहीं होता। जैसे वाणी निराकार है, वैसे धरती के प्रत्येक ब्राह्मण को निराकार भाव का अनुभव होना चाहिए। यदि आप किसी ब्राह्मण का संग करते हैं, जैसे गीता जी का जो भी संग करेगा, तो वह मोह के दलदल से पार हो जाएगा। आप ब्राह्मण हैं तो आपके एक श्वास में भी मोह का एक कण भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो संग करे वह मोह के दलदल को अवश्य पार कर जाए, तब तो आप ब्राह्मण। तो इसी प्रकार से यहाँ से यह जो जिस स्थान पर यह शरीर खड़ा है, इसमें यह बाबू राम आधार सिंह जी का ही जन्मस्थली है। यानी श्री राम जी का आधार पहले ही यहाँ आ चुका था, इसलिए इस जगह का नाम आपका यह मित्र श्री राम आधार शांति केंद्र के रूप में रख दिया भैया। इतना है कि यदि आप श्री शिव जी को पूर्ण विश्वास करके निष्काम स्वधर्म का पालन करेंगे, तो आप अपने इस मित्र को जो भी कहते हैं, अब तो मात्र भक्ति का ही नाता है, फिर भी जगत में लोग इन्हें भाई, चाचा जी, कोई अपना पति, कोई अपना पिता, संबंधी, अनेकों प्रकार से आपके भाव हैं मित्र। तो आप जिस भी भाव से इस चरित्र को जानते हो, बस उस भाव में इतना रख लें कि अब डॉक्टर रविशंकर पांडे को 3 लोक 14 भुवनों में, अर्थात पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, ना तो कोई पद चाहिए, ना तो भोग चाहिए, और ना ही किसी का सम्मान चाहिए।
और कोई अगर अपमान करता है तो इसमें खुद का कोई बस नहीं है। हाँ, इतना अवश्य जान लें कि संपूर्ण धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके प्रति आपके इस मित्र के अंतःकरण में द्वेष का एक श्वास में भी स्थान हो। यह ब्राह्मण तत्व है। तो ब्राह्मण भी भगवान के मुख से और गीता जी भी भगवान के मुख से, तो दोनों का प्रभाव तो एक ही होना चाहिए। अब इस बात को विगत 10 वर्षों से अनेकों प्रयास किया गया। अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में शोध पत्र भी प्रकाशित किया गया और धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए आपके इस मित्र को चीफ गेस्ट साइंटिस्ट भी बनाया गया। अब युग का प्रभाव है जिससे धरती पर धर्म का ढिढोरा पीटने वाले एक भी संप्रदाय का कोई मनुष्य सन्मुख नहीं हुआ। और तो कोई बात नहीं, युग का प्रभाव है, लेकिन हर मनुष्य भगवान की भक्ति के लिए परम स्वतंत्र है। यदि कोई पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी हो जाए तो कहेंगे कि इससे लाभ क्या होगा, पिताजी तो डांटेंगे हमको, अपने मन से काम ही नहीं करने देंगे। ऐसी बात नहीं है। आप जिस माता जी को प्रेम करते हैं, आज जगत में युग का प्रभाव है कि लोग मातृपक्ष की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। यदि आप मनसा वाचा कर्मणा अपने पिताजी का सेवक हो जाते हैं तो आप अपने माता को मैया कौशल्या के बराबर का सम्मान दे सकते हैं। आपका यह मित्र दे रहा है, आप दे सके तो अच्छी बात है। तो क्या मिला, एक माँ को मैया कौशल्या का सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा क्या है। आपकी पत्नी को सीता जी का स्थान मिल जाएगा, इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। तो जैसा नाम वैसा काम, ऐसा तो आप लोग समझ सकते हैं। अब किसी का नाम हो बहादुर सिंह और वह स्वभाव से ही डरपोक हो तो नाम से तो कोई बहादुर सिंह नहीं बन जाएगा ना भैया। देखें, इस शरीर इस बुद्धि में भी यह विज्ञान हुआ। परम पूजनीय श्री पुरोहित जी जखनी वाराणसी के पुरोहित पंडित ब्रह्मशंकर पाठक जी इस शरीर का नामकरण रवि शंकर पांडे के रूप में किए। तो रवि का अर्थ ही होता है सूर्य। तो जहाँ सूर्य के भाव को यदि आप धारण कर लें तो यहाँ पर तो मोह रूपी रात्रि का कहीं स्थान ही नहीं है। तो यह प्रेरणा मिली कि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई, श्री शिव जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया जीव, तो उसका जन्म भी निश्चित है। तो फिर उसमें मोह करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो तस्माद् परिहार्य अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। इसलिए आपका यह मित्र जगत में जितने संबंधी रहे, सभी संबंधियों से स्वार्थ 3 तत्व का संबंध खत्म कर लिया। स्वार्थ,
मोह और आसक्ति। अब इससे क्या हुआ? तो मित्र, यह भाई भरत की बाणी है जो कि किसी युग और कल्प में कोई काट ही नहीं सकता। इससे क्या हुआ कि पहली बात तो सभी लोग परम स्वतंत्र हो गए। अब उनको रविशंकर के बारे में सोचना रहा ही नहीं। और जहाँ स्वार्थ होता है वहीं पर विरोध होता है, तो वह विरोध की सीमा अपने आप पार हो गई। और जहाँ मोह होता है वह बुद्धि को अंधा कर देती है। लोग कहते हैं ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। अगर आपके भी अंदर ऐसा भाव आए तो आप समझ जाइए कि आप अंधे हैं, इन आँखों पर मत जाइए। और रूप कोई भी हो, हर रूप अग्नि से ही पैदा है, क्योंकि बिना अग्नि तत्व के किसी रूप का निर्माण हो ही नहीं सकता। शंकर जी बता दिए कि बिनु मही गंध की पावई कोई, अजिमी बिनु तप तेज, तेज यानी अग्नि, और बिनु तप तेज न रूप गोसाई। तो उस अग्नि को ढूंढा गया कि वह अग्नि क्या है जो रूप बनाती है। तो वह वासना। पंडित लल्लन दुबे जी, जो कि शरीर के रिश्ते में बड़े बहन का बड़ा लड़का यानी बड़ा भांजा, वो बताए कि मामा जी आप कह रहे हैं कि जगत की हर नारी देवी है। वो हमेशा इस प्रकार से अपने मूँछों को टाइट करते रहते हैं, ऐसे करके बोले कि मैं बता रहा हूँ कि धरती पर एक भी मनुष्य नहीं है जो कि किसी को देवी समझ करके शादी करता हो। तुरंत यहाँ पर अनुभव में आ गया कि पाप परायण सब नर नारी। आज जगत में साधु का एक चेहरा भी नहीं है जिसकी बुद्धि कपट से मुक्त हो। तो कोई बात नहीं, यह तो कलयुग का प्रभाव है। हाँ, इससे जगत में वही मनुष्य बच सकता है। अब हुआ क्या कि इस प्रकार से वासना और वासना से उत्पन्न रूपों का जब बुद्धि से हटा दिया गया, तब स्थिति बन गई जो पिताजी आज के करीब 32 वर्ष पहले शिक्षा दिए थे कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता, यानी अपनी ही आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझना। जो ऐसा भाव रखता है वही पंडित है, वही विद्वान है। वह बात श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवद गीता के शोध से स्पष्ट हो गया। प्रभु के कृपा से हर रूप में एक ही परमात्मा है, और वह परमात्मा कोई और नहीं। अयोध्या में राजा दशरथ को जो पिता का सम्मान दिए थे, निज इच्छा निज तंत्र, अपने तंत्र से जो प्रकट हुए थे, वही श्री राम जी ही आपकी आत्मा है। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। अब इनका किसी के रूप से, जन्म मरण से कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो वाणी को विराम दिया जाए, यह जानकारी रही। और यह ज्ञान रख करके यदि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभु
यानी अनुमंता। अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। किसी भी रूप का श्री शिव जी से अलग कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य यह भाव रख लेगा वह कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। नहीं तो नित्य युग धर्म हो ही सबके रे। युग का जो प्रभाव होता है वह सबके अंतःकरण में स्वभाव से ही चलता रहता है। और कलयुग का संक्षेप में जान ले, जिस गरुड़ जी को लोग मानते हैं, मरणोपरांत गरुड़ पुराण कहलवाते हैं, उस गरुड़ जी को उपदेश देते हुए श्री राम जी के अनन्य सेवक काकभुसुंडी जी स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग जब भी यह वीडियो देखें तो समझ लें कि आपके सामने मैं सीधे बात कर रहा हूं, और ऐसे उंगली कर लीजिए और गिन लीजिएगा कि सुनु खगेश काली, कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान यानी अभिमान, मोह आप जानते हैं, मारादि, मारादि में काम, क्रोध और लोभ, देखिए 10 हो गए, और मद 11। यह 11 व्यापी रहे ब्रह्मांड। इससे ऐसा कोई मनुष्य हो जो पूरे जगत को भगवान का सगुण साकार स्वरूप न समझता हो, उसकी बुद्धि इन 11 से मुक्त नहीं हो सकती। तो यदि आप अपने बुद्धि को दिव्य करके परम चैतन्य अवस्था का अनुभव करके परमात्मा के भाव को प्राप्त करना चाहें तो मात्र यही करें कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद ही जिसका स्वरूप है, और निष्काम वेद विहित कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। अब ये ब्राह्मण के जो 9 तत्व हैं उसमें यह बुद्धि स्थिर हो गई। अब यहाँ से आपको वह ब्राह्मण के सभी तत्व मिल जाएंगे। अब इनको जो है रघुकुल का पुरोहित भी बनना नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ जी कहे थे कि यजमानी का काम बड़ा मंदा होता है, लेकिन हमारे पिताजी ब्रह्मा जी कहे कि यहाँ पर परमात्मा का अवतार होगा, इसलिए मैंने रघुकुल का पुरोहिती स्वीकार किया था। अब आपका यह मित्र रघुकुल का पुरोहित भी नहीं हो सकता। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, यह आपके मित्र का अब अंग ही नहीं रहा। जबकि ये 6 हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस, ये 6 ब्रह्मा जी के बुद्धि तक अविद्या के तत्व हैं, घेर रखे हैं। इसलिए आपका यह मित्र ब्रह्मा जी के भी पद से मन को मुक्त कर लिया। अब राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, इन सब का कोई स्थान नहीं रहा। जो भी मनुष्य इस भाव का अनुभव कर ही लेगा वह अपना वास्तविक जो सबसे सुंदर स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसका अनुभव करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। हाँ, आपका यह मित्र अधिकार, उपदेश,
और आज्ञा इन तीनों के बाहर है। इंद्रियों के द्वारा भोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए कभी चेष्टा कर नहीं सकता, क्योंकि ये वास्तव में दुख और रोग के कारण है। तो यह सब बात है। अब जगत में जब कोई मनुष्य अपने प्रत्येक श्वास को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपका यह मित्र मार्गदर्शन दे सकता है। अब जगत में मात्र भक्ति का नाता है। अब जैसे भगवान सूर्य के पास कभी अंधेरा जा नहीं सकता, उसी प्रकार रवि सन मुख तम कबहू की जाई। इसलिए इस रवि शंकर के भी सन्मुख मोह रूपी अंधेरा के पास ताकत नहीं है कि इनको घेर ले। यही आपके मित्र की अवस्था है। और यह अंतिम जन्म था, जो अनुभव था आपके सामने है। सबको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर मा